वक्त से छीन लाऊंगा मैं अपने हिस्से की जीत। वक्त से छीन लाऊंगा मैं अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो मेरे मुट्ठी में ना हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। देखिए, बार बार आप लोगों की कमेंट आ रही है कि सर मॉक टेस्ट किस प्रकार हम अटेम्प्ट करें। ठीक है, मॉक टेस्ट किस तरह से लगाएं। देखिए, मॉक टेस्ट की मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत ही बारीक बात बताऊंगा। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं, सबसे पहले पूछ रहे हो आप लोग कि सर सोर्स क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट किस प्लेटफॉर्म से लगाएं। देखिए, फ्री के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहली बार तो फ्री वाले को नकार दीजिए। एक कोर्स जो 300, 250, 300 का जो भी आप खरीद पा रहे हैं वो ले लीजिए। ओले बोर्ड का ले लीजिए। देखिए, 3 हैं, ओले बोर्ड, ग्रेड अप और टेस्ट बुक। तीनों में से किसी का एक का भी ले लीजिए। ठीक है ना, वो सफिशिएंट रहेगा। यदि आपका एक लगा देते हैं उसके बाद किसी दूसरे का ले लीजिए। लेकिन अब लगातार मॉक टेस्ट लगाइए। अब वो समय आ गया है कि अब वीक में 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए वीक में, क्योंकि अब इतना ही समय बचा है। आप अपनी कमियों को सिर्फ मॉक टेस्ट के द्वारा जो इंगित कर सकते हो कि मेरी कहाँ कमी चल रही है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उन कमियों को दूर करिए। जब तक कमी दूर नहीं हो, जब तक आपकी कमी दूर ना हो, जब तक दूसरा मॉक टेस्ट मत लगाइए। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका तैयारी करने का। मॉक टेस्ट लगाइए, अपने वीक पॉइंट पहचानिए और उन्हें अच्छे से ऐसे पढ़ लीजिए कि भविष्य में उन टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सेकंड बात आ गई कि सर हमको सबसे पहले कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं बताऊँ आपको, भाई जिस सब्जेक्ट में हम स्ट्रॉन्ग हैं, जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, किसी का जीएस स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, किसी का आपका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है। जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उस सब्जेक्ट को करिए। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसे छोड़कर आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, एक पहला क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, 100 क्वेश्चन दिए हैं और मेरिट आपकी 70 के आसपास ही जानी है। तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ, आप मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मैं बताता हूँ कि पहले उस सब्जेक्ट को लीजिए जिसमें आप अच्छे हैं, आप मजबूत हैं, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। और मैं बताऊँ, एक दूसरी समस्या आपके पास आ रही है सर टाइम कम पड़ रहा है। टाइम कम, देखिए सबसे पहले टाइम कम पढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे पहले आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन एक बार गलत हो गए, भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप कॉन्सेप्टों में उलझ कर रह जाते हो, आप एक क्वेश्चन पर 2-2, 3-3 मिनट ले जाते हो मैथ के और रीजनिंग के, तो टाइम वहां पर आपका खप जाता है ज्यादा से, लेकिन नहीं खपना चाहिए इतना टाइम उन क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए। और मैंने दूसरी चीज बताई, जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है उसे करिए। और तीसरी चीज है, आप पूछ रहे हो टाइम को लेकर, पहली बार में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, पहली बार उन्हीं क्वेश्चन को करिए। ऐसा नहीं है जिस टॉपिक में आपको लग रहा है, जिस क्वेश्चन में कि इसमें मैं अटक सकता हूं, तो उसे आगे के लिए कर दीजिए। ठीक है ना, बाद में देख लीजिए। सेकंड बार में जो आप दोबारा से उसका एनालाइज करें, दोबारा से उसे देखें कि हमारा कितने क्वेश्चन छूटे हैं, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, दूसरी बार में अटेम्प्ट करिए। देखिए, यही होता है तरीका जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का, पेपर अटेम्प्ट करने का। पहली बार में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लगाइए जिनमें आप पहली बार में कर पा रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं। पहली बार में मैं आपको बताऊं, 60 से 65 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे पहली बार में। और दूसरी बार में जब आओगे, आप फिर समय के अनुसार चलिए। आपके पास कितना समय है, कौन सा आप देखोगे कि मुझे रीजनिंग पर कितना, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन बचा है तो रीजनिंग का क्वेश्चन जल्दी हो सकता है तो पहले रीजनिंग का क्वेश्चन करूंगा। क्योंकि हमारे ये नहीं है कि मैथ में कि मुझे मैथ का ही क्वेश्चन करना है। आप ये जो मूंछों की लड़ाई मान बैठते हो ना कि नहीं, ये मैथ का ही क्वेश्चन करना है। हमको एक नंबर मिलेगा रीजनिंग का करेंगे जब, और एक ही नंबर मिलेगा मैथ का करेंगे जब, और एक ही मिलेगा जीएस पर, एक मिलेगा कंप्यूटर पर। तो हमें पहले वो क्वेश्चन करने हैं बचे हुए क्वेश्चनों में से भी जिस पर हमारा कम से कम समय लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ में जो 3 मिनट वाला क्वेश्चन है सबसे पहले मुझे वही करना है, वही निपटाना है। 3 मिनट भी खप जाएंगे, हो सके आपका आंसर भी नहीं आए, 3 मिनट वेस्ट आपकी, और उस 3 मिनट में कई क्वेश्चन आपके खाली है। ठीक है भाई, सबसे अच्छा तरीका ये होता है। और वो एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो आप स्कोर इंक्रीज करने की बात है। स्कोर इंक्रीज भाई जब ही होगा, आप अपने, देखिए बता चुका हूं मैं, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और आप जो है, मान चलिए आपके 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं, तो 60 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे 40 नंबर कौन से टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से गलत है। टॉपिकों को इस प्रकार पढ़ लीजिए कि भविष्य में उनसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो। यदि आपने यह तरीका अपना लिया तो मैं आपको बताऊं, आप 80 क्वेश्चन करेंगे, 80 स्कोर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, मेन एग्जाम में बता रहा हूं। आपने यदि यह तरीका अपना लिया, आप डरने लगते हैं, आप उसका एनालाइज करने से डरते हैं, उस पर काम करने से डरते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर 80 आ जाए। ठीक है, तो भाई थोड़ा आपको मजबूत बनना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी होगी।
ये आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो और कमेंट करके बताएं। यदि कोई सजेशन है, यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिलेगा। और मैंने फेसबुक पेज बना दिया है एम अत्री के नाम से ही, जो फेसबुक आईडी फेसबुक पेज दोनों बना दिए हैं। और आपका टेलीग्राम चैनल है जो एम अत्री के नाम से, टेलीग्राम भी बना दिया है। और आपका इंस्टा आईडी पहले से है एम अत्री 99। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।